आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर चैप्टर 2 हमारे जो एसिड बेस और साल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एसिड्स क्या है यानी कि अम्ल क्या है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट यानी कि वे सभी पदार्थ या एसिड होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। एंड दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड यानी कि ये ब्लू लिटमस पेपर इनमें डालेंगे तो रेड रंग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे एसिटिक एसिड जो है यानी कि विनेगार, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। अगला देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ये सब किसके एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं हम? एसिड के एग्जाम्पल्स। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं अपन, H2SO4। अगला है नाइट्रिक एसिड, जिसको क्षोरे का अम्ल कहते हैं अपन, HNO3। अगला है फार्मिक एसिड, आंट बाइट यानी कि चींटी के डंक के अंदर HCOOH, आंट बाइट अंदर फार्मिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड COOH होल के अंदर, और ट्वाइस ये टमाटर के अंदर, टोमेटो के अंदर होता है। टार्ट्रिक एसिड यानी कि टेमरिन यानी इमली के अंदर, ग्रेप्स के अंदर खट्टापन होता है इमली का, ये टार्ट्रिक एसिड के कारण होता है। और लैक्टिक एसिड मिल्क और कर्ड यानी कि दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। मेलिक एसिड एप्पल्स के अंदर होता है। और सिट्रिक एसिड नींबू, जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर, नींबू, संतरा वगैरह। और फ्यूमेरिक एसिड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स क्या होते हैं? स्वाद में सोर होते हैं यानी कि खट्टे होते हैं, और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेसेस यानी कि क्षार क्या है। तो देखिए बेसेस आर बीटर इन टेस्ट यानी कि स्वाद में कड़वे होते हैं, बीटर होते हैं। बेसेस आर लाइक सोपी इन टच, जब हम इनको टच करेंगे तो साबुन जैसे चिकने होते हैं यानी कि साबुन की तरह होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर, ये क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर जब इसमें डिप करते हैं हम बेस के अंदर, तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू रंग में बदल देते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल ऑफ बेसेस। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बेस का एग्जाम्पल है, जिसको सामान्य हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग हम साबुन बनाने में भी करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइज, ये लाइम वाटर होता है यानी कि चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एंटी एसिडिटी के रूप में काम में लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AlOH थ्राइज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड यानी कि LiOH। इसी तरह से जिंक हाइड्रोक्साइड यानी कि ZnOH ट्वाइज। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसेस। देखिए इंडिकेटर्स क्या है, सूचक क्या है, यानी कि इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच गिव डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि ये इंडिकेटर्स वे पदार्थ होते हैं जो सूचना करते हैं, डिफरेंट कलर देते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर, कलर बदल के, रंग बदल के सूचना देते हैं। जैसे देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कि जो नेचर से प्राप्त होते हैं हमें, टेमरिक यानी कि टर्मरिक यानी कि हमारी हल्दी की बात करते हैं, तो ये भी जब हमारे जो साबुन हल्दी के कहीं मान लीजिए निशान पड़ जाते हैं या हल्दी गिर जाती है हमारे कपड़ों पर, तब हम अगर साबुन से उसको धोएं तो हमारा जो कलर आ जाता है रेड कलर आ जाता है। तो ये क्या है? नेचुरल जो इंडिकेटर्स का एग्जांपल्स हैं। कलर पेटल्स ऑफ सम फ्लावर, जैसे गुड़हल के पेटल्स हैं यानी कि जो पेटल्स जो होते हैं कलर्ड होते हैं जो फ्लावर्स के, वो भी नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल है। रेड कैबेज यानी कि जो लाल रंग की जो बंद गोभी होती वो। लिटमस यानी कि लिटमस क्या है? एक प्रकार का लाइकेन है, लाइकेन का एक्सट्रैक्ट है जो कि पर्पल कलर का होता है। और लाइकेन क्या है? लाइकेन होता है एल्गी और प्लस फंगी का मिश्रण होता है। एल्गी और फंगी से बनता है, क्या बनता है? लाइकेन। लाइकेन जिसको हम बोलते हैं शेक यानी कि शैवाल और कवक का सम्मिलित रूप होता है। अब देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स जो मानव द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये संश्लेषित सूचक यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगला है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसको गंधी सूचक यानी कि जो गंध बदल के सूचना देते हैं वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। विच सब्सटेंस दे हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, यानी कि
एसिड और बेस सॉल्यूशन में डिफरेंट गंध देते हैं। फॉर एग्जांपल वनीला इसेंस हैज कैरेक्टरिस्टिक प्लीजेंट स्मेल इन एसिड, यानी कि वनीला की जो गंध है एसिड के साथ सुहावनी गंध आती है। लेकिन देखिए सॉल्यूशंस एंड नो स्मेल इज इन एल्कली सॉल्यूशन, यानी कि जो क्षारीय सॉल्यूशन है एल्कली सॉल्यूशन यानी बेसिक सॉल्यूशन के साथ ये कोई भी स्मेल नहीं देता है वनीला, लेकिन एसिड के साथ प्लीजेंट गंध देता है। इसी तरह से ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स का एग्जांपल है ओनियन यानी कि प्याज, इसके अलावा क्लोव यानी कि लौंग, ये भी इसके एग्जांपल है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। अब नेक्स्ट देखिए एसिड्स और बेसेस रिएक्ट विद मेटल, यानी कि एसिड और बेस जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो देखिए एक अपनों ने एक डायग्राम्स बना रखा है, इसमें प्रैक्टिकली बता रखा है। हम क्या लेंगे, जिंक चूर्ण लेंगे और डाइल्यूट H2SO4 इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। जब जिंक और डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट तनु H2SO4 की क्रिया हम जिंक के चूर्ण के साथ क्रिया करेंगे, जिंक धातु के साथ क्रिया करेंगे, तो देखिए ये एसिड है और ये मेटल है, तो ये क्या बनाता है, देखिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बन जाता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है बबल्स की फॉर्म में। ये हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब्स की सहायता से यहाँ सोप के सॉल्यूशन में आती है और यहाँ हाइड्रोजन गैस बबल्स के रूप में ऊपर उठती है। सोपी सॉल्यूशन क्या करता है, बबल्स डेवलप्ड करने में हेल्प करता है। जब ये हाइड्रोजन के बबल्स को हम जलती हुई या बर्निंग कैंडल ले जाएंगे इसके पास में, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बर्न होता है, हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। कौन से साउंड के साथ, पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस के पास जब हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वो पॉप साउंड क्रिएट करती है। इस रिएक्शन से हमें पता चला, क्या पता चला कि जो कोई भी मेटल जो होता है जब एसिड के साथ क्रिया करता है तो यहाँ बन जाता है साल्ट, और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो देखिए H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक का जो चूर्ण यानी कि जिंक मेटल क्या बना रहा है यहाँ पे, साल्ट के रूप में क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट ये क्या है, जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन। तो ये क्या है, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार इससे हमने क्या समझा कि जैसे जनरली ऑल एसिड्स रिएक्ट विद मेटल, यानी कि जितने भी एसिड्स होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म क्या बनाते हैं, साल्ट, यानी कि एक तो साल्ट बनाते हैं और रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस। और कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। देखिए और भी एग्जांपल्स है हमारे पास। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कर रहा है तो बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ क्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन देगा। इसी तरह से कोई से भी हम अगर एसिड लेते हैं, चाहे नाइट्रिक एसिड लो, सल्फ्यूरिक एसिड लो या एसिटिक एसिड लो, या कोई से भी अगर आप एसिड लेंगे तो वो सभी एसिड मेटल के साथ क्रिया करके हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो एसिड्स जितने भी होते हैं मेटल के साथ क्रिया करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब देखिए अब बेस की बात करते हैं कि बेस मेटल के साथ क्रिया करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन देखिए NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का बेस है, इसकी जिंक चूर्ण के साथ क्रिया हम करवा रहे हैं तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट यानी कि Na2ZnO2, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन। तो यानी कि इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला कि जो बेसेस जो होते हैं वो भी मेटल के साथ क्रिया करके बेस साल्ट यानी कि सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो देखिए ऑल बेसेस आर नॉट रिएक्ट विद मेटल, सभी बेसेस मेटल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, बट सम बेसेस, लेकिन कुछ बेसेस जैसे NaOH है, KOH है, ये जो सम बेसेस रिएक्ट विद मेटल, लेकिन कुछ बेसेस मेटल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उन तक पहुंचाने में हेल्प कीजिए। थैंक्स, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।